हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस अकेडमी जेई में। और जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स लिया है और बहुत सारे बच्चों, तो बेसिकली आप में से डिमांड आ रहा था, आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे, मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया रोड मैप जो कॉमेडिटी का होना चाहिए, कॉमेडिटी 2025 का 3 मंथ्स के लिए, वो बता दीजिए कि मैं कैसे फॉलो करूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोड मैप आपका क्या रहने वाला है कॉमेडिटी 2025 के लिए, हमारे अकॉर्डिंग आपको क्या फॉलो करना चाहिए, किस वे में आगे बढ़ना चाहिए कॉमेडिटी 2025 के लिए, ताकि आपका टारगेट जो है 160 प्लस अचीव हो सके। ठीक है, ये बेसिकली मैं आपको क्रैश कोर्स के लिए आपको रोड मैप बता रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस कि अगर आपने अभी तक हमारा क्रैश कोर्स में रजिस्टर नहीं किया है, जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए। पिछले वीक ही स्टार्ट हो चुका है, ये पिछले वीक के मिड में, और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया, तो उनका क्रैश कोर्स चल रहा है। आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर कैसे करना है तो आपको आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगा, या फिर मुझे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको मेरा कांटेक्ट नंबर व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा, या फिर स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली होने वाला है हमारा रोड मैप फॉर कॉमेडिटी 2025, जो कि हमारा क्रैश कोर्स है CC025 कॉमेडिटी 2025 के लिए। उसका कि आपको 3 मंथ का जो हमारा क्रैश कोर्स है, उसके लिए आपको क्या रोड मैप फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, ताकि आपका टाइम से कंप्लीट हो और आपको एक अच्छा टाइम मिले रिवीजन करने के लिए, जो आप पढ़े 3 महीने के अंदर। उसके बाद आपको जो टाइम मिले, एक्स्ट्रा टाइम जो रहे 1-2 महीने का, उसमें आप रिवीजन भी कर ले। ठीक है, तो इस वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को भी लेकर लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। हमारे पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना है कॉमेडिटी के 2025 के लिए, या फिर कॉमेडिटी के लिए हमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जो कि है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट्स रहने वाला है। 3 सब्जेक्ट्स रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आप सभी को पता होगा। तो हमें ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, ये 3 सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है कॉमेडिटी 2025 के लिए, या फिर कॉमेडिटी में हर बार यही सब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब देखिए, हमने यहाँ पे टारगेट लेके चला है 90 डेज का। ये जो हमारा बैच 1 है क्रैश कोर्स का, उसका 90 डेज का आपको हमारा टारगेट है कि 90 डेज में आपको कंप्लीट करवाना है। अब इसको कैसे फॉलो करना है ताकि आपका जो है कंप्लीट हो जाए सिलेबस टाइम पे, और आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिले सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, ताकि आप उसे रिवीजन कर सके, टेस्ट पेपर वगैरह लगा सके। देखिए, नंबर ऑफ डेज की अगर बात करें तो 3 महीने में टोटल अप्रोक्सीमेटली 90 डेज होता है। वैसे कई कई महीने में जो है इससे ज्यादा ही होता है, बट मैं अप्रोक्सीमेटली लेके चला हूँ 90 डेज होता है। ठीक है, इसमें से आप मान लीजिए 12 संडेज है, उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आपको वीक में हर वीक के संडे को रेस्ट करना है, कोई पढ़ाई नहीं करना है, आराम करना है, अपने बॉडी को रेस्ट देना है। बाकी संडे के अलावा जितने भी 6 दिन है हफ्ता में, हर एक हफ्ते में 6 दिन होता है, संडे को हटा करके उन सारे 6 दिन में आपको पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, पूरा डेडिकेट होकर पढ़ाई करना है, और एक दिन आराम से आराम करना है। तो इसीलिए मैंने 90 डेज में से 12 संडेज जो होता है 3 मंथ का, वो मैंने हटा दिया। तो हमारे पास 78 डेज का प्रिपरेशन का डेज आता है। हमारे पास 78 डेज मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए, क्रैश कोर्स को खत्म करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको कि सिर्फ आप क्रैश कोर्स ही खत्म करो, आपको क्रैश कोर्स के साथ साथ आपका सिलेबस जो है वो भी खत्म होना चाहिए। आपका मतलब ऑलमोस्ट जो है 70 to 80% प्रिपरेशन जो है आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी 20% टेस्ट पेपर आप रिवीजन वगैरह करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो टोटल डेज हमारे पास 78 डेज हो गया। अब इसको हम कैसे प्लान करेंगे ताकि इस 78 डेज में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब देखिए, हमारे पास जो लेक्चर्स है, तीनों सब्जेक्ट्स के अगर लेक्चर की बात करें, तीनों सब्जेक्ट्स का अगर आप लेक्चर मिलाइएगा, तो तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर मिला के टोटल 120 अप्रोक्सीमेटली लेक्चर्स है हमारे पास। हमने 120 लेक्चर्स आपको दिए हैं तीनों सब्जेक्ट्स का मिला करके, वो अप्रोक्सीमेटली, उससे 1-2 ज्यादा भी होगा, बट ऐसा अप्रोक्सीमेटली देखिएगा तो 120 लेक्चर्स है हमारे पास तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर। 78 डेज में 120 लेक्चर्स खत्म करना क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का आ रहा होगा कि ये टाइम टेबल वाला वीडियो नहीं, ये टाइम टेबल वाला वीडियो नहीं है। टाइम टेबल का वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगा। ये मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ कि क्रैश कोर्स कैसे आगे लेके चलना है, कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे में ये कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं टाइम पे, तो उसके कारण से उनको जो है रिविजन का टाइम नहीं मिल पाता है। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था, मैसेज भी किया था, कमेंट में भी लिखा था कि रोड मैप बता दो आप। तो मैंने यहाँ पे रोड मैप के लिए बताया है। यहाँ पे देखिए 120 अप्रोक्सीमेटली लेक्चर होता है, जैसे मैंने बताया आपको हमारे क्रैश कोर्स में। तो उसको कैसे कंप्लीट करना है, वैसे आप 1.5 लेक्चर करेंगे, डेली कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 लेक्चर वैसे करना चाहिए आपको, बट 1.5 लेक्चर, हाफ लेक्चर क्या करोगे ना तो 2 लेक्चर पर डे करो। ये बेसिक प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, 2 लेक्चर पर डे, 2 लेक्चर पर डे कैसे करना है, तो वो 2 सब्जेक्ट्स का हो सकता है, या फिर आप मिला करके हाफ हाफ करके आप कर सकते हैं, हाफ 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 ऐसे करके भी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपको एक बेसिक प्रिपरेशन, बेसिक रोड मैप हो गया। 2 लेक्चर आप पर डे करेंगे तो आपको आराम से कंप्लीट हो जाएगा। 78 डेज में 120 लेक्चर्स आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उससे ज्यादा भी लेक्चर्स कंप्लीट हो सकता है, बट मैं आपको एक ओवरऑल एक एवरेज बता दे रहा हूँ। बट अगर आप मुझसे पूछिए कि बेस्ट तरीका क्या होगा, बेस्ट प्रिपरेशन, बेस्ट रोड मैप क्या होगा हमें इसे फॉलो करने के लिए, तो आपको मैं बोलूंगा डेली 3 लेक्चर्स करो। ठीक है,
आपको उससे पहले ही खत्म हो जाएगा सिलेबस। 120 दिन से पहले ही, 3 महीने के पहले ही सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिर्फ हर संडे को आपको आराम करना है, ध्यान दीजिएगा। बाकी 6 वो दिन जो हर एक वीक में होता है उसमें आपको पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। पढ़ाई करना है मतलब 100% आपका देना है, 200% देना है एकदम उसमें। उन 6 दिन में कोई भी मतलब इधर उधर काम नहीं, कोई भी चीटिंग नहीं पढ़ाई से, क्योंकि अगर आप पढ़ाई से चीटिंग करेंगे तो वो आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपका रैंक मार्क्स खराब आएगा, वो बाद में आपको अफेक्ट करेगा। तो अभी आपके पास बस 3 महीने आप अच्छे से दे दीजिए अपने आप पे, अपने प्रिपरेशन पे, पढ़ाई पे। आपका 160 प्लस आराम से मैं बोलता हूँ आ जाएगा, बशर्ते आप इन बातों को फॉलो करते हैं, इन रोड मैप को फॉलो करते हैं, इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, इन प्रिपरेशन के बेस को फॉलो करते हैं। तो 2 लेक्चर पर डे ऐसे एक बेसिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कर सकते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से आपको 3 लेक्चर पर डे करना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का एक लेक्चर पर डे आपको करना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट होता है कि भैया मैं 11th का चैप्टर्स पहले करूं कि 12th का पहले चैप्टर्स करूं। देखिए अभी से अगर हम टाइम देखें तो अभी आपके पास आराम से इतना टाइम है कि आप 11 12 दोनों खत्म कर सकते हैं, आराम से टाइम देके। तो बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस अपना टाइम देना है प्रिपरेशन में। आपको 11th से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और लास्ट तक जाना है। मानता हूं 12th का वेटेज ज्यादा होता है, 12th ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट आप 11th भी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप 11th छोड़ देंगे, 11th में अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे यही करते हैं। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर्स में भी मैंने देखा है 4 सालों में कि बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 12th से स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं बाद में मैं 11th कर लूंगा, बट वो नहीं हो पाता है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। बाद में आपको कुछ ज्यादा प्रेशर हो जाती है। अभी आपके पास इतना अच्छा खासा टाइम है कि आप आराम से बिना कोई प्रेशर का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आराम से 11th क्लास से स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल भी आप कोई भी चैप्टर मत छोड़िए। हाँ, कोई चैप्टर्स में होता है, मुझे भी कई चैप्टर्स में डाउट था, मुझे कोरिलेशन कभी समझ में नहीं आया, मैथ्स में कभी नहीं आया था। मैंने मेरे टाइम पे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मुझे बेसिक से समझ में आता था, बट मैंने उसको टाइम लेकर स्ट्रॉन्ग किया, लगातार पढ़ा, 1 बार 2 बार 3 बार लगातार पढ़ा तो वो हो गया। ठीक है, तो आपको टाइम देना है। अब मान लीजिए कोई चैप्टर नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप उसका एक बार लेक्चर देख लो, क्वेश्चन देख लो कैसा आता है, उस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो एक आइडिया ले लो। हर एक चीज का आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। ऐसा नहीं है कि अभी आपको 15 दिन में एग्जाम है, 1 महीने में एग्जाम है, नहीं, आपके पास 5 महीने लगभग टाइम है, आप आराम से टाइम देके प्रिपेयर कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से 3 लेक्चर आपको पर डे करना चाहिए, बट अगर आपसे 3 लेक्चर नहीं हो पा रहा है तो 2 लेक्चर कीजिए, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, आप अगर 2 लेक्चर करते हैं पर डे या फिर 3 लेक्चर पर डे करते हो तो आराम से आपका सिलेबस जो है ऑन टाइम या फिर बिफोर टाइम ही, मतलब जो हमारा 3 मंथ का टारगेट है दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी स्टार्टिंग तक, उस तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है और पीवाईक्यू लगाना है, टेस्ट सीरीज लेना है। अब जब मैंने बैच 1 लॉन्च किया है तो इनमें जो बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं उनको मैं टेस्ट सीरीज भी दूंगा लास्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट। वो 10 टेस्ट पेपर्स का टेस्ट सीरीज होगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ऑटोमेटिकली। आप अगर अभी क्रैश कोर्स लीजिएगा तो आपको मैं दूंगा ही। अगर आप अभी क्रैश कोर्स नहीं लेते हो तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फ्री सिर्फ जो है बैच 1 स्टूडेंट्स के लिए जो क्रैश कोर्स में एनरोलमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए बाद में तो आप एनरोल कर लीजिए। तो आपको प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आता है आपको एमटीजी का, वो ले लीजिएगा। बेस्ट बुक्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। जो भी आपने पढ़ रखा होगा 3 महीने में उसको रिवीजन कीजिएगा बाकी के बचे महीने में, और आप टेस्ट पेपर लगाइएगा। ये आपको कॉम्पिटिटिव के लिए मोर देन सफिशिएंट प्रिपरेशन का रोड मैप है गाइज। आप इस रोड मैप को फॉलो कीजिए, बहुत बेसिक रोड मैप है। और अगर आप इस रोड मैप को अच्छे से आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपना मोटिवेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, इस रोड मैप को फॉलो करते हैं, तो आपको आराम से 160 प्लस अगर नहीं भी आएगा तो 140 150 तो आराम से आ ही जाएगा। ठीक है, सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी पेशेंट, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बहुत आराम से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। और अगर आपने अभी तक क्रैश कोर्स में एनरोलमेंट नहीं किया, जल्दी से एनरोल कर लीजिए, बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पार हो चुके हैं, तो अभी भी आप लेट नहीं है, आप अभी भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आपको प्रिपेयर करना है, जो 3 मंथ्स का हमारा टारगेट है उसमें आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ताकि आपका एक अच्छा स्कोर 160 प्लस टारगेट जो है अचीव हो सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।